हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमारी क्लासेस चल रही हैं यूपी टेट को लेकर। यह हमारी यहाँ पे यूपी टेट में हिंदी की क्लास है और हिंदी की हमारी क्लास दूसरी है। तो आप इन सभी क्लासेस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हम अल्प प्राण और महाप्राण को समझेंगे कि अल्प प्राण क्या होते हैं और आपके महाप्राण क्या होते हैं। डायरेक्ट आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, समझना। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ मैं आपको समझाऊंगी अल्प प्राण और महाप्राण को। तो आप इसको देखिए, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए, बहुत ही बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इसको हम समझते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप यहाँ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, यहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम समझते हैं अल्प प्राण के बारे में। तो अल्प प्राण के बारे में बात करते हैं, तो होते क्या हैं। अल्प प्राण की मैं बात करूं तो यह होता क्या है। तो यहाँ पे हम समझते हैं इसको कि प्राण का अर्थ होता है वायु। क्या होता है? प्राण का अर्थ होता है वायु। क्या होता है? प्राण का अर्थ होता है वायु। इसके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा क्या होती है? कम होती है। यह बात आपकी अल्प प्राण कहलाती है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पे अल्प प्राण की मैं बात करूं तो अल्प का मतलब होता है कम। ठीक है, क्या होता है? कम होता है, यानी कि कम वायु निकलती है, जिनको बोलने में ज़्यादा हमें जोर नहीं लगाना पड़ता है, वही आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए, और इसकी हम यहाँ पे और बात करते हैं। तो प्रत्येक वर्ग में कौन कौन सा होता है? इसमें आपका अल्प प्राण प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण आपका अल्प प्राण होता है। कौन कौन सा वर्ण होता है? प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण आपका अल्प प्राण होता है। और आपके यहाँ पे जो अंतस्थ वर्ण होते हैं, कौन से वर्ण? अंतस्थ वर्ण होते हैं, जो आपके यर लव वर्ण हैं, यह भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। यह भी आपके किसके अंतर्गत आते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए, अब यहाँ पे हम दोबारा से समझते हैं इस चीज़ को। हमने क्या समझा यहाँ पे कि जो अल्प प्राण होते हैं, प्राण का मतलब होता है, क्या होता है? प्राण का मतलब होता है वायु, यानी कि जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं और उनको बोलने में क्या लगता है? कम वायु लगती है, उन्हीं को हम अल्प प्राण यहाँ पे कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण आपके अल्प प्राण होते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सा? प्रथम, तृतीय और पंचम। ठीक, और साथ ही यहाँ पे आपके अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यर लव आपके अंतस्थ वर्ण होते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो यह किसके अंतर्गत आएंगे? तो यह आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे वर्ग होते हैं, क्या होता है। जो आपके प्रथम, तृतीय, पंचम के अंतर्गत आ रहे हैं, इनको हम अल्प प्राण कह रहे हैं। तो चलिए इनको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं अल्प प्राण की। ठीक, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अल्प प्राण की। तो हमने समझा अल्प प्राण होता कौन सा है। तो अल्प प्राण में आपके प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण को हमने समझा था। तो यह आपकी यहाँ पे ट्रिक समझ लीजिए, आप इसको यहाँ पे आप नोट करके लिख लो। यहाँ पे आप इसको नोट करके लिख लीजिए। यहाँ पे प्रथम, तृतीय और पंचम, यानी कि आप इसको 135 लिख सकते हैं। तो यह आपका क्या हो जाता है? यह आपका अल्प प्राण हो जाता है। ठीक, 135 लिख लीजिए आप इसको। तो यह अल्प प्राण हो गया। यह आपकी क्या हो जाती है? ट्रिक हो जाती है। तो आप इसको समझिएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे अल्प प्राण की, जिनको बोलने में कम वायु लगती है। अल्प प्राण
कहलाते हैं। और साथ ही यहाँ पे आपके अंतस्थ वर्ण आते हैं किसके अंतर्गत, अल्प प्राण के अंतर्गत। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे आपको येलो कलर में दे रखा है वह आपके अल्प प्राण है। जो आपके यहाँ पे अल्प प्राण है वह किस में दे रखा है, येलो कलर में दे रखा है। तो मैंने बताया आपको प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण आते हैं। तो यह आपके क्या हैं, यह आपके यहाँ पे वर्ग हो जाते हैं। मैं इसको कट कर रही हूँ। यह आपके क्या हो जाते हैं, वर्ग हो जाते हैं, वर्ग हो जाते हैं। इसको हम क वर्ग बोलेंगे, इसको हम च वर्ग बोलेंगे। यानी कि इस तरीके से यह जो लाइन जाती है यहाँ से यहाँ तक की, यह जो सभी हैं आपके किसके अंतर्गत आते हैं, इनको हम वर्ग कहते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला आता है आपका क। तो क वर्ग में हम बात करते हैं तो अल्प प्राण आपका क हो जाता है। ख को बोल करके ग आ जाता है और घ को छोड़ करके ड आ जाता है। यानी कि पहला, तीसरा और आपका पांचवा जो वर्ण होता है वही आपका अल्प प्राण होता है। यहाँ तक बात क्लियर, आपकी समझ में आ गया होगा कि जो प्रथम और तृतीय और साथ ही पंचम वर्ण आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं और साथ ही यहाँ पे आपके अंतस्थ वर्ण होते हैं वह भी आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, यहाँ से आपके यह जो सभी हैं आपके च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प है और य है। ठीक, यर लवा आपके यहाँ पे सभी अंतस्थ वर्ण हो जाते हैं। तो यह सभी तो आपके यहाँ पे अल्प प्राण के अंतर्गत आ गए और प्रत्येक वर्ग के यह आपके क्या हो जाते हैं, वर्ग हो जाते हैं। सभी यह आपके यहाँ पे पांचों क्या हैं, वर्ग हैं, वर्ग हैं। तो यह क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया। तो यहाँ तक आपके सभी वर्ग हो जाते हैं। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है, यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग हैं, वर्ग के अंतर्गत जो आ रहे हैं वही आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे और साथ ही अंतस्थ वर्ण आते हैं। अब हम यहाँ पे महाप्राण की बात करते हैं। तो यहाँ से नाम से ही आपको स्पष्ट होता है, अल्प का मतलब हमने समझा, अल्प का मतलब होता है कम। यहाँ तक बात क्लियर, आपने समझा अल्प का मतलब क्या होता है, कम होता है। और महाप्राण की हम बात करते हैं, महा का मतलब होता है बड़ा। यानी कि जिनको बोलने में, जिन वर्णों को बोलने में हमारे मुख से जब ध्वनि निकलती है तो वह वहाँ पे हमारी जो वायु है कितनी लगती है, ज़्यादा लगती है, अधिक लगती है। इसी चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, महाप्राण कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने में ज़्यादा वायु लगती है वही आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं क्या दे रखा है आपको कि इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत क्या होती है, अधिक होती है, वही आपकी महाप्राण के अंतर्गत आती है। और प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण और साथ ही आपके ऊष्म वर्ण यह आते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो महाप्राण में हमने समझा कि हमारे मुख से ज़्यादा हवा निकलती है, ज़्यादा हम जोर से बोलते हैं और ज़्यादा देर तक हवा निकले वही आपके महाप्राण हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पे आपके ऊष्म व्यंजन आते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, तो ऊष्म व्यंजन को हम श श श ह बोलते हैं। ऊष्म व्यंजन की हम बात करते हैं तो श श श होते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। जिनको बोलने में मुख से सीटी की ध्वनि के रूप में आवाज़ निकलती है ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे हमने समझा कि कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो यहाँ पे आपका द्वितीय और आपका चतुर्थ वर्ग वर्ण आ गया, वही आपके महाप्राण के अंतर्गत आएंगे और इसमें ऊष्म वर्ण भी आ जाते हैं। तो स श श यह आपके ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे कि जो अल्प प्राण होता है, हमने समझा प्रत्येक वर्ग का, यह मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक बताई थी मैंने आपको। तो ट्रिक क्या थी, पहला, तीसरा और पांचवा। अब हम बात करते हैं, यह थी आपकी अल्प प्राण की। अब हम बात करते हैं महाप्राण की। तो इसकी ट्रिक मैं यहाँ पे बात करूँ ट्रिक की, तो इसकी ट्रिक की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका दूसरा और आपका चौथा, यानी कि दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा
वर्ण आपका क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो जैसे मैं बात करूँ, यह आपका क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, य वर्ग हो गया, यह आपके वर्ग हो जाते हैं। तो इसमें ख है आपका, इसको बोलने में ज़्यादा वायु लग रही है, ज़्यादा जोर से हवा निकल रही है, ज़्यादा देर तक हम इसको बोल पा रहे हैं, तो यह आपके महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। घ भी आपका, छ भी, झ भी, और हम यहाँ पे बात करते हैं आपका ट भी, ठ भी, थ भी, ध, फ और भ, और साथ ही आपके जो ऊष्म व्यंजन हैं यह भी आपके आते हैं इसी के अंतर्गत, श, श और ह। ठीक, श, ह यह आते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, यह आते हैं। और यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके य, र, ल और व अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है, यह आपके अंतस्थ वर्ण यहाँ पे आ जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ मैंने आपको समझाया है अल्प प्राण और महाप्राण को। आपको ध्यान रखना है, अल्प प्राण की मैं बात करूँ तो 135 आपको ध्यान रखना है, और साथ ही आपको अंतस्थ वर्ण याद रखने हैं जो आपके यर लव होते हैं। महाप्राण की मैं बात करूं ट्रिक की, तो यहाँ पे आपको 24 याद रखना है। इससे आपके अल्प प्राण और महाप्राण याद हो जाएंगे। साथ ही इसमें महाप्राण में ऊष्म व्यंजन आते हैं जो आपके सह होते हैं। ठीक, यहाँ तक आपकी चीज़ें समझ में आ गई, अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है। आगे की नेक्स्ट वीडियो में जो आपके अघोष और सघोष वर्ण होते हैं इनके बारे में समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी से हमने सारी क्लासेस कराना स्टार्ट कर दी हैं, तो हम यूपी टेट के आने से पहले अपने सिलेबस को और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एक बार कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको अभी से अपनी तैयारी में लग जाना है, आपको नोटिफिकेशन का भी वेट नहीं करना है। नोटिफिकेशन आएगा तब तो आपको सिर्फ रिवीजन करना है, लेकिन आप अभी से अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। साथ ही आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाइए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।